सुप्रभात झारखंड, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले खबर रांची से। रांची में कचहरी रोड स्थित गोपाल कॉम्प्लेक्स में कल शाम अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह कपड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके कारण पूरे कॉम्प्लेक्स में धुआं भर गया। आग से संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और प्रशासन हरकत में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए 6 दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और समय रहते आग पर काबू पाने के साथ ही फ्लैट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कॉम्प्लेक्स में करीब 100 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें फायर कर्मियों ने हाइड्रोलिक मशीन की मदद से सुरक्षित बचा लिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान दमकल कर्मियों को सबसे ज्यादा परेशानी धुएं की वजह से उठानी पड़ी। फ्लैट में फंसे लोग शीशे तोड़कर धुएं से बचने की कोशिश करते नजर आए और फायर कर्मियों के निर्देश पर छत पर जाकर शरण भी ले ली, जहां से उन्हें हाइड्रोलिक मशीन की मदद से धीरे धीरे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस दौरान कई बीमार लोगों को जल्दी जल्दी अस्पताल भी पहुंचाया गया। अग्निशमन के डीजी बीबी प्रधान भी फायर कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद डीजी फायर ब्रिगेड ने फायर कर्मियों के लिए 1,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। वहीं इस राहत और बचाव कार्य के दौरान नगर विकास मंत्री सीपी सिंह भी मुस्तैदी से घंटों खड़े रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। गोपाल कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी थी। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन बहुत ही चुस्ती दिखाते हुए जो दमकल की टीम यहां पर पहुंची थी, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। ये बड़ी राहत की खबर रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां धुएं का गुबार था और बड़ी मुस्तैदी के साथ जो दमकल कर्मी थे वहां पर आग पर काबू पाते हुए नजर आए। साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे थे लोगों को कि अगर धुएं से बचना है, आपका दम ना घुटे, इसके लिए आप छत पर चले जाएं। और उसके बाद वहां से उन्हें सभी को उतार लिया गया और जिनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई थी तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। डीजी फायर ब्रिगेड काफी खुश नजर आए इस मुस्तैदी से और उसके बाद इनाम की घोषणा भी उन्होंने की है। पीछे में एग्जॉस्ट फैन का एक है, उससे पूरा धुआं अंदर घुस गया, तब हमने सब शीशा तोड़ दिया। किस चीज से आग लगी है? आग तो कपड़े का गोडाउन है उसका, अनिल चौधरी का, ड्रेस वाले का। अनिल चौधरी का कपड़े का दुकान है, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। बताइए क्या? हमको पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन हम बेटा बैठा हुआ था मेरी दुकान हुई कैलाश सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। बेटा बैठा हुआ था 6:30 बजे के टाइम में, उसको लगा कि ऊपर से धुआं आ रहा है और धुआं बहुत जोर से आने लगा। तब तक वो ऊपर चढ़ा तो देखा कि एग्जॉस्ट फैन से धुआं घुस रहा अंदर। पीछे वाला जो दीवार है उसमें हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, उससे पूरा धुआं भर गया और इतना ज़्यादा धुआं भर गया कि गर्म था। तो आफ्टर ऑल हमको सामने का सारा शीशा तोड़ना पड़ा, अपना तोड़ के फिर रिव्यू करना होगा कि किस कारण ये आग लगी थी और क्या क्या इसमें कमी रह गया, क्या चूक रह गया। उसके बाद फिर प्रतिकार का काम भी हम लोग करेंगे। सजेशन हम लोग देते हैं बिल्डिंग प्लानिंग डिज़ाइन के समय से ही, और जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी फायर डिपार्टमेंट के सजेशन सबको इम्प्लीमेंट कराने की व्यवस्था है। और हर साल जो एनओसी दिया जाता है उसका रिन्यूअल का भी सिस्टम है, लेकिन कहीं कुछ चूक रह जाने के कारण ये सब घटना बीच बीच में हो जाता है। और इस ऑपरेशन में भी ये एक अच्छा बात है कि मतलब किसी का भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुए हैं, इंजरी भी किसी को कोई खास नहीं हुई है। अफरा तफरी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, अच्छी बात रही कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कैसा माहौल वहां पर था? क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग है और वहां पर आग लगने की ये घटना सामने आई। देखिए सिरांधा, बिल्कुल आपने सही कहा। माहौल की बात कहें तो अफरा तफरी रहा यहाँ पे। ये हम अभी दिखलाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि ये गोपाल कॉम्प्लेक्स है और ये कॉमर्शियल के साथ साथ इसमें रेसिडेंशियल भी है। ऊपर में जहां श्री गोपाल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे,
वहाँ के ऊपर जो है वो रेसिडेंशियल है, लोग वहाँ पर रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, उसी के नीचे में आग लगी हुई थी। और नीचे का नीचे पूरा का पूरा कमर्शियल जो ये कम्प्लेक्स है, आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर रही है रात में। जो लोग रात में यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंशियल लोग हैं, उनकी भी स्थिति काफ़ी खराब थी। वो बिल्कुल कह सकते हैं परेशान थे, डर के और भय में रात भर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, समय रहते फायर ब्रिगेड के जवानों ने बचा लिया सब कुछ। लेकिन एक सवाल है सिरांधा कि राजधानी में इस तरह की जो अच्छी खबरें हैं कि आग लगी लेकिन कुछ कैजुअल्टी नहीं हुआ, वो कब तक होगा? क्यों ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि राजधानी रांची में जितने भी कमर्शियल कम्प्लेक्स बन रहे हैं या फिर अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ पे जो मानक है अग्निशमन के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, उसका पालन नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था क्या कर रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% ऐसे अपार्टमेंट हैं, ऐसे कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं जहाँ पे आग बुझाने की सही व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे सेंट्रल फायर सिस्टम नहीं है। तो समझा जा सकता है कि राजधानी में किस तरह से लोग खतरे में रह रहे हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, और इसका साफ साफ यही मतलब है कि सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बिल्डिंग्स बन रही है और उसके बाद उसका जो निरीक्षण होना चाहिए, जो देखना चाहिए कि क्या नियम कायदों का पालन हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल सिरांधा, बात अगर करें तो जो व्यवस्था है उसमें हैरत की बात है कि आप कमर्शियल कम्प्लेक्स की बात छोड़ दीजिए, रिम्स जैसा बड़ा संस्थान जहां पे 1500 से 1700 इंडोर में मरीज भर्ती रहते हैं, उसको भी फायर अग्निशमन से एनओसी नहीं मिला हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि अग्निशमन विभाग की ओर से वहां का जो अग्निशमन के आग लगने से बुझाने का जो सिस्टम है उसको एनओसी नहीं मिला हुआ है। समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। राजधानी रांची में अस्पताल की बात कर लें, छोटे बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या फिर कमर्शियल कम्प्लेक्स हो, हर जगह पे आग से बुझाने के लिए जो निर्धारित मानक बने हुए उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और इसको लेकर जहां सरकार और पूरी व्यवस्था और तंत्र को गंभीर होना चाहिए था, अभियान चलाना चाहिए था, वहां वो भी मौन बैठे हुए हैं। उसका ही नतीजा है कि कल रात में गोपाल कॉम्प्लेक्स जैसे आग लगी थी और जो अफरा तफरी की स्थिति मची हुई थी। समझा जा सकता है कॉम्प्लेक्स कई जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं और बड़ा नुकसान वहां पर होता है। शुक्रिया उपेंद्र इस जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से अभी भी जो हादसा हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि नियम कायदे का पालन यहां पर नहीं किया गया था। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सरायकेला में सड़क हादसे में चाईबासा सिविल कोर्ट के एसीजेएम बाल बाल बच गए। उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है, लिहाजा बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। घटना चाईबासा सरायकेला मुख्य मार्ग पर टंगरानी के पास हुआ, जहां एसीजेएम राजेंद्र प्रसाद सिन्हा अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी आगे चल रहे ट्रक के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी, जिसकी वजह से उनकी कार ने ट्रक के पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें एसीजेएम और उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। दो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कांस्टेबल साहब जो हैं उनका लेफ्ट नी ज्वाइंट का पटेला का डिसलोकेशन लग रहा है, और दूसरे पेशेंट जो हैं सीजीएम साहब, उनका जो है फोरहेड एल शेप में उनका डीप कट लगा।